आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंड थ्योरी के बारे में। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है कि बिफोर वी स्टार्ट विद द आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो एक इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम लोग बात करते हैं कि क्यों बैंड थ्योरी आया और बैंड थ्योरी के पहले कौन सा थ्योरी चल रहा था और उसके वजह से उसकी क्या फ्लॉस थी, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम और जिसकी वजह से फिर बैंड थ्योरी को लाना पड़ा। बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक बैंड थ्योरी जब हम लोग करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ब्लॉक इसमें दिया गया है वो ब्लॉक्स का, फेलिक्स ब्लॉक जो फिज़िस्ट थे उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया था और उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो पेरियोडिसिटी के ऊपर थी। इट वाज बेस्ड ऑन द पेरियोडिसिटी एंड ही केम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट व्हाट वी कॉल इज अ ब्लॉक थ्योरम। पर ब्लॉक थ्योरम आने के पहले हमारा फ्री इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरम था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरम बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरम जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल फ़िज़िक्स के ऊपर बेस्ड था, क्लासिकल फ़िज़िक्स के ऊपर बेस्ड था, जिसमें प्रोमिनेंट जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया था वहाँ पर ड्रूड ने काम किया था, सोमरफेल्ड ने काम किया था, कुछ इन्होंने फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक का भी कुछ लिया था, लेकिन जनरली पूरी तरीके से पीरियोडिसिटी की बात नहीं की गई थी। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये अजम्पशंस लिया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली इनसाइड द क्रिस्टल लेटर्स, देन ये मेटल को ऐसे कंसिडर कर गया था कि ये एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गैस की तरह है, मतलब ये गैस की तरह है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एंड दे आर बिहेविंग इन सच अ वे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने हमें हेल्प किया, बहुत सारे, मैं फिनोमेना की बात करूँगी लिटिल लेट, बट देन अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में दे वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन व्हेन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पूरी तरीके से फ्री छोड़ा हुआ था। They consider that the carriers of electric currents are electron alone and their interactions with the relatively stable rigid ionic state lattice can be approximated to some extent by viewing the interaction as a collision between electrons and individual large ions। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल लार्ज आयंस उसके साथ कोलिशंस या फिर अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स, सो दे वर बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन गैस एंड इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया ड्रूड का कंडीशंस आए जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा अपनी उनका योगदान दिया गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात ही उत्पत्ति हुई है बैंड थ्योरी का, तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है और देखेंगे कि कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में फ्लॉज आया, कहाँ पर वो नहीं समझा पाए। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है उसमें कंसिडर किया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉन्स मतलब मूव कर रहे हैं और उन्हें फ्रीडम है पूरी तरीके से मूव करने के लिए एंड बेस्ड ऑन दिस in solid state the free electron model is a simple model for the behavior of valence electrons in a crystal structure of a metallic solid. It was developed principally by Arnold Sommerfeld who combined the classical Drude model with quantum mechanical Fermi Dirac statistics. ओके तो ये सारे मिला के इन्होंने अपना सारा कुछ दिया, बट ये वह बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ऐसे नहीं कि इसमें सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत ही सक्सेसफुल था। इसलिए सक्सेसफुल था कि इट वाज सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग मेनी एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। आपको याद होगा कि आपने वेट्समैन फ्रांसिस लॉ किया होगा, वेट्समैन फ्रांसिस लॉ में हम लोग कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर दो तरीके के कंडक्टिविटी के बारे में बात हुई थी, अब किया गया था, दैट वाज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द थर्मल कंडक्टिविटी। ये दोनों का जो रिलेशंस आया था दैट वाज द वेट्समैन फ्रांसिस लॉ विच रिलेट्स, सो दिस इलेक्ट्रॉन थ्योरी was able to explain the Weizmann-Francis law which relates electrical conductivity and thermal conductivity. Then it was able to explain any type of electrical conductivity. So it was such a beautiful model that came up. The shape of the electronic density of states, the shape of the electronic density of states की भी बात की गई है। तो जब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में आया तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना आगे जाके काम कर रहा था, क्योंकि ये तभी आता जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकली इसको सोचें।
एंड देन दे द रेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज में भी इन्होंने काम किया. दे वर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स रिलेटेड टू दैट. एंड थर्मल इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड फील्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम बल्क मेटल्स. सो यहाँ पर ये सारे चीज़ जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था विद द हेल्प ऑफ दिस free electron theory. So what was the things? Just let me relate. Weizmann-Francis law, which was dealing with the thermal conductivity and electrical conductivity. Next was the electrical conductivity, dealing with all sorts of electrical conductivities. Then it was dealing with the shape of the electronic density of states की भी बात की गई. And then thermal electron emission and field electron emission फ्रॉम बल्क मेटल्स. तो ये बहुत सारी चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया. बट बहुत सारे जगह में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल कर गया. अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या क्या फेल किया और क्यों फिर हमें बैंड थ्योरी में आया. तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं कि कहाँ कहाँ ये फेल किया है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो था वो फेल कर रहा था बताने के लिए कि it failed. In 1900, Drude first proposed that the large electrical and thermal conductivity of metals and semiconductors due to the presence of free electrons, and they could explain all this already based on the assumptions. So उन्होंने जो assumption free electron theory का जो assumptions है उसकी बात करेंगे. तो free electron theory का क्या क्या assumptions था? Free electron theory that move through the specimen suffer collision with the atoms. ये एटम्स के साथ कोलाइड कर रहा था. दे सफ़र. दे हैड कंसिडर्ड दिस ऑन दिस बेसिस. These electrons are treated as free particles in ideal gas. I already said कि they were treated as free particles. They were allowed to move freely. That was one of the biggest hurdle in assuming later on. Next था hence these particles obey Maxwell's Boltzmann statistics. So AMB statistic को वो कंसिडर कर रहा था. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने कंसिडर किया था. Weizmann-Francis law, which relates conductivity and electrical conductivity, was one of the supporting evidence of this classical free electron theory. बट जब क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स आया और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जब बात की गई तो एक्सपीरियंस. आई वुड लाइक टू रीड दिस लाइन बट बिफोर रीडिंग लेट मी एक्सप्लेन कहाँ पर उसका मेन जो प्रॉब्लम आ रहा था. आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशंस किया होगा. श्रोडिंगर्स इक्वेशन में पोटेंशियल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने कंसिडर किया था तो वहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया था. They had assumed the potential to be constant, but actually some of the phenomena they were not able to explain. Some of the failure of the free electron theory अगर हम देखेंगे तो free electron theory का जो failure था was but it could not explain the positive value of Hall's coefficient for some metals and distinction between metals, conductors, insulators and semiconductors. That is the Hall's जब इफेक्ट हुआ और वहाँ पे पॉजिटिव हॉल्स कोएफिशिएंट था. ये कुड नॉट एक्सप्लेन दैट. फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज ड्यू टू इट्स ओवर सिंप्लीफाइड assumption that potential of the positive ion core is constant, and for simplicity it is taken as zero. Hence electron was free to move. So that was द मेन कंसर्न एरिया. आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था समझने के लिए कि कांस्टेंट पोटेंशियल को इन्होंने लेके चला था. लेटेस्ट में कांस्टेंट पोटेंशियल है थ्रू आउट. और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि पीरियोडिसिटी. आप जब लैटिस की बात करेंगे देयर इज़ अ पीरियोडिसिटी. द लैटिस जिस तरीके से अरेंज होता है डिफरेंट पॉइंट्स में अरेंज होता है और आप हर जगह पॉइंट्स में पोटेंशियल को कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू इट. सो व्हेन दे simple things, there are certain things were explained, but later on they produced hurdle. It could not explain all those phenomena. So यहाँ पर quantum free electron theory को जब assume किया गया तो experiences a constant zero potential and is completely free to. मैंने पहले भी जिक्र किया था. What is more important to understand, where is the problem lying with the free electron theory, is the consideration of constant potential, जो कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर बना इसके फेलियर का. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. ओके. सो बेस्ड ऑन दिस दे कुड एक्सप्लेन मेनी ऑफ द फिनोमेना. मैंने बताया ऑलरेडी. तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल किस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है और इसको फेलिक्स ब्लॉक ने किस तरीके से इस
पोटेंशियल को पहचाना एंड हाउ इट ओवरकम्ड विद सच प्रॉब्लम्स. नो इसको जानने के पहले द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स को जब कंसिडर करेंगे तो द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉजिटिव आयन साइट इज 0. Positive ion site is 0, but it can be shown along any line passing through the centers of the positive ions. Hence the potential varies periodically with the same period at the lattice. मतलब एक जगह उसका वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये 0 है, बट आगे चल के आपने पोटेंशियल वैल्यू सब भी देखा होगा. सो यू कैन very will find that the potential is varying. It is not that constant. We cannot consider कि ये यहाँ पर potential है ही नहीं, क्योंकि श्रोडिंगर्स का इक्वेशन जो आप लोग ने जनरल इक्वेशन किया है वो है d2 psi by dx square plus 2m by h cross square. ब्रैकेट में जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो e minus v psi. तो यहाँ पर v is playing a very important role. And let me tell you one thing very important here that to understand before we go for the Bloch's theorem, that कि जो v है जो potential it is a function of x. Generally we write as the function of x. But अब हम लोग जब इसको कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको periodicity में कंसिडर करेंगे and we will consider that v is not only the function of x but it is a function of x plus a. X is the distance that we are considering, but a is the periodicity of the crystals. Okay, so now your condition for the potentials that we will write here, v is a function of vx plus a. A already मैंने जिक्र किया, a is the periodicity of the lattice. Now according to Bloch, जब हम लोग ये इसको लेके चलते हैं तो हमारे जो साइंटिस्ट ब्लॉक ने इस पर जो काम किया था उसके पास एक सोल्यूशन आया. व्हेन यू टेक एन इक्वेशन एंड यू सब्सटीट्यूट v is the not only the function of x but it is the function of x plus a, and then you solve the equation, you get a solution, right? And the solution was that is psi, which is psi, that is your wave function, which is a function of x, is equals to e to the power I k dot r. and यहाँ पर इन्होंने एक और वैल्यू को इंक्लूड किया, u फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पर जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये जो साई एक्स जिसका सोल्यूशन आया, कब सोल्यूशन आया? जब आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन में फंक्शन को अब आपने सिर्फ एक्स के लिए नहीं कंसिडर किया, आप फंक्शन दैट इज साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए. स्मॉल ए क्या है? पेरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल. अब जब इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं तो सोल्यूशन आया साई दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power I k dot r and u फंक्शन ऑफ एक्स. ना यहाँ पर अब देखने वाली बात है, साई को हम लोगों ने इन्होंने बोला गया था ब्लॉक वेव, एंड ये मैंने पहले भी किया था. फेलिक्स ब्रिस्ट, ही वाज अ स्विस फिजिस्ट. बेस्ड ऑन हिज कंजम्पशन इट वाज कंसिडर्ड u वाज द पीरियोडिक फंक्शन विद इन द पीरियड सेम पीरियोडिसिटी. ये हमने बहुत बात की है, आप लोगों को पता होगा वेव वेक्टर है और ई यूलर्स नंबर है ना इमेजिनरी. वी डोंट नीड टू सी दैट. ओके, बेस्ड ऑन दिस द ब्लॉक्स थ्योरम्स कम्स दैट आई वुड लाइक टू रीड, बट फर्स्ट रीड करने के पहले ब्लॉक्स थ्योरम का मेन क्या है, क्या है इम्पैक्ट दे रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट द आइगन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और अगर कोई वेव को मतलब कन्वर्ट करना तो आप ये जो वैल्यू आया अभी हमने जिसका जिक्र किया, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द ब्लॉक वेव. तो वी विल सर्चिंग फॉर अ ब्लॉक वेव. एंड ब्लॉक वेव कौन सा है? जो कि पेरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. उसका पोटेंशियल एक जगह कांस्टेंट नहीं है. पेरियोडिसिटी मतलब जिस तरीके से क्रिस्टल्स का पेरियोडिसिटी इफ़ यू कंसिडर द पोटेंशियल इज़ वेरिंग, है ना. सो दैट इज़ अ वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस ऑफ द this Bloch's theorem and the elementary band theory. This is the elementary band theory we are talking about, and we are talking about the Bloch's theorem. Bloch's theorem की बात कर रहे हैं. So let us just read the line what exactly and try to understand what exactly it is all about. I hope there is not so many mathematical calculations, so I am not taking the case of notes to explain. I hope it you will get. Let me read the lines. The Bloch's theorem. The energy eigenstate for an electron in a crystal can be written as Bloch waves. It means that the electron wave functions in a crystal have a basis consisting entirely of Bloch wave energy eigenstate, which underlines the concepts of electronic band theory.
यानी का इसका मतलब है कि ब्लॉक वेव एनर्जी आइगन स्टेट को हम लोग लिख सकते साई, सबस्क्रिप्ट में आप लिखिएगा साई, सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा एन के, एंड दैट अगेन कैन बी रिटन एज साई एन के प्लस के। यहाँ पर हम लोग ब्राइलियन जोन की बात कहेंगे, we are talking about the Brilliant zone as well. So what becomes very important, what is the major application of this Bloch's theorem? Bloch's theorem का तो Bloch's theorem आपका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आइगन स्टेट्स के बारे में बात किया, and you have got something in your hand how you can treat this sort of into block waves. आप किस तरीके से इसको block waves में कंसिडर कर सकते हैं विथ योर वेव फंक्शन, एंड उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको पोटेंशियल्स को कांस्टेंट नहीं मानना है, पीरियोडिसिटी में कंसिडर करना है। आपको जब सॉल्व करोगे इक्वेशन यू गेट द सोल्यूशन ऑफ इट, एंड वंस यू गेट द सोल्यूशन you can easily apply and get your wave. Okay, multiply with any and then you get a plane wave and you get a block wave, right? So this is rather easy. So it is applicability, it is mainly used to describe electrons in a crystal. Block wave applies more generally to any wave like phenomena in a periodic medium. For example, periodic dielectric in electromagnetism leads to photonic crystals, and a periodic acoustic medium leads to phononic crystals. That is in an electron in a block state psi x, already मैंने जिक्र किया है, I k dot x u function of x. Okay, that was the solution that we were getting for the block wave. तो ये इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी बिगिनिंग हुआ with the Bloch's theorem. We are talking about the periodicity. When we talk of the periodicity, बहुत ही सुंदर मॉडल है, बहुत ही प्यारा सा है क्रॉनिक पेनी मॉडल। उसको समझने के लिए उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी बहुत सारा स्क्वायर वेव पोटेंशियल, रेक्टेंगुलर वेव पोटेंशियल्स, ऑल हिल बैरियर और सारे चीज़ कर चुके हो. We are going to just generally apply for a crystal and we'll see that how things comes up with that. So today's class, I think let me just recapitulate what we had done. We were giving that this was the introduction class of electronic band theory, और but electronic band theory को समझाने के पहले मुझे थोड़ा सा free electron theory का consider करना पड़ा, और उसमें हमने consider किया था condition की they were talking about कहाँ पे flaws आया था free electron theory. They were able to explain so many wonderful phenomena, but there was some Hall effects का जब Hall's coefficient था, और कुछ जगह में they were not able to explain. The only changes that was taken was that the potential which was a function of x, but now the potential is a function of x plus a. A is the periodicity. तो यहाँ पर उन्होंने periodicity की बात बहुत अच्छी तरीके से की, आपके दिमाग में आ गया होगा कि periodicity is very important to understand when you talk of block wave. आप उसमें पोटेंशियल में श्रोडिंगर्स इक्वेशंस को सॉल्व करो, यू गेट एन इक्वेशन जिसमें हमने पहले इक्वेशन साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई के डॉट एक्स एंड यू फंक्शन ऑफ एक्स. अगेन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. If you want any of the wave to convert it into block wave, so you have to take this solution to get it converted, and once you get it converted you understand that you are able to understand to explain some of the phenomena which was not able to could be explained with the free electron theory. So that is the step into the quantum mechanics once again, and then the next class we are going to talk about the Chronix Penny model. Till then, it's goodbye from Dr. Shweta Sharma. Bye.